IVM। नमस्कार, मैं हूँ शिफा माइत्रा और स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। यहाँ हर बार की तरह मैं आपके लिए लाई हूँ देश भर से खुशहाल समाचार। शुरू करते हैं आसाम से। यहाँ भी लोग महामारी से लड़ रहे हैं और इस बीमारी का एक कठिन सत्य ये है कि मरीज अकेले हो जाते हैं, अस्पताल में हो या घर पर। थकान के कारण किताबें भी नहीं पढ़ी जाती, अक्सर तो गाने सुन लेते हैं, फोन पे बातें कर लेते हैं। ऐसे में अकेलापन बहुत खलता है। इस बात को जाने माने लोक गायक बिक्रमजीत बावलिया बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो खुद इस जंग से गुजर चुके थे। तो एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने फैंस से कहा कि अगर कोई कोविड से जूझ रहा है तो मुझे फोन करो, मैं आपको गाना सुनाऊंगा। फिर क्या, बिक्रमजीत अब किसी का पोता है तो किसी का भाई, किसी का दोस्त तो किसी का काउंसलर। वो मरीजों को आसामी और बंगाली में गीत सुनाता है उनकी पसंद के, उनसे बातें करता है, हिम्मत बढ़ाता है और जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनके साथ खुशी बांटता है। अगर देश भर में कलाकार ऐसा करते तो कितना अच्छा होता ना। अब रुक करते हैं दिल्ली की ओर, लक्षम की ओर। ये एक संस्था है जिसे राशि आनंद चलाती हैं। ये संस्था झुग्गी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के नुस्खे भी सिखाती है। कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, किस तरह से किससे पेश आना चाहिए। राशि का सफर आसान नहीं था। वो कुछ साल पहले रांची से दिल्ली पढ़ने आई थी और वह हैरान हो गई ये देखकर कि कितने बच्चे सड़क पे भीख मांगते हैं, कूड़े में खेलते हैं। तो उसने कुछ बड़े स्कूलों में जाकर अर्जी डाली कि बच्चे अपने पुराने खिलौने दे दें। फिर वो ढेर सारे खिलौने लेके एक झुग्गी में गई और परिवार वालों से बात की कि मैं रोज सुबह आकर इन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो आप इन्हें भेजेंगे वहां। पहले तो ज्यादातर ने मना कर दिया कि ये पढ़कर क्या करेंगे। राशि कोशिश करती रही, कुछ बच्चे आने लगे। उसकी शर्त सिर्फ ये थी कि 1ली से 5वीं तक पढ़ना होगा, उसके बाद पढ़ाई करनी है आगे या नहीं वो आपकी मर्जी। लोगों ने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ उनके बच्चे अब ठीक से नहाते हैं, नाखून काटते हैं, तमीज से बात करते हैं। तो फिर और स्टूडेंट्स आने लगे। इसी तरह से राशि ने 2012 में लक्षम शुरू किया। बड़ी कंपनियों से दान लिया, ऑफिस खोला, टीचर्स रखी और 17 जगह बच्चों को सिखाने लगी। फिर महामारी आ गई, कंपनियों ने पैसे देना कम कर दिया। राशि अपना काम रोकना नहीं चाहती थी। कितने होनहार बच्चों का दाखिला तो वो स्थानीय स्कूलों में करवा चुकी थी। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर राशि ने कपड़े डिजाइन किए और भी कारोबार चलाए और लक्ष्यम को जीवित रखा। इसे कहते हैं सच्ची समाज सेवा। सिख समुदाय ने इस पैंडेमिक में जगह जगह लोगों की मदद की है और इसी सिखी सेवा की एक और मिसाल सामने आई है। नाम है हरमनदीप सिंह बोपुराय और ये क्रिटिकल केयर डॉक्टर अमृतसर में पिछले कई महीनों से दिन रात लोगों का इलाज कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये रहते हैं न्यूयॉर्क में और वहां पे नाम और इज्जत कमा चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके देश का, उनके शहर का क्या हाल हो रहा है, तो मन बना लिया कि उन्हें यहाँ आकर सेवा करनी है। डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स से संपर्क किया और उनके साथ जुड़कर वो अपनी जन्मभूमि अमृतसर लौट आए। पहले अलग अलग अस्पतालों में काम किया और जब केसेस कुछ कम होने लगे तो दुख निर्वाण अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेस की ट्रेनिंग शुरू की। उन्हें वो सब सिखा रहे हैं जो उन्होंने अमेरिका में पहली वेव में किया था। हरमन के पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं और माँ भी गायनेकोलॉजिस्ट थी। पिता याद करते हैं कि कैसे उनकी स्वर्गवासी पत्नी हरमन को बचपन से ही सेवा भाव सिखाती थी, उसे साथ लेकर जाती थी जहां भी वो सेवा करने जाती थी। आज अमृतसर के इस बेटे ने न सिर्फ माँ का बल्कि अपने शहर का भी मान रखा है। अभी भी वो विदेश नहीं लौट रहा, बल्कि मुंबई जा रहा है एक नए कोविड अस्पताल के स्टाफ को ट्रेन करने। अब सुनो उस जगह के बारे में जहां हर क्रिकेट प्रेमी का जाना बनता है। पुणे स्थित ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी नामक क्रिकेट म्यूजियम इस साल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम घोषित किया गया है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। यहाँ के 5000 स्क्वायर फीट के कैसल्स ऑफ क्रिकेट गैलरी में दुनिया भर के जाने माने खिलाड़ियों की छाप है। किसी का साइन किया हुआ बैट या बॉल और भी कई मजेदार वस्तु। 2012 में सचिन तेंदुलकर ने इसे इनॉग्रेट किया था और ये रचना है खिलाड़ी रोहन पते की। रोहन ने दुनिया भर से चीजें बटोरी। हर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की बड़ी तस्वीरें हैं कप्तान के हस्ताक्षर के साथ। सचिन तेंदुलकर का जीवन दर्शाया गया है उनकी निजी तस्वीरों से। विराट कोहली का लाइव स्कोर बोर्ड है जो हर मैच के बाद बदलता है।
देसी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स अक्सर यहाँ आते हैं और फैंस से इत्मीनान से बातें करते हैं। पते लॉकडाउन के वक्त भी काम करते रहे और दुनिया भर के क्रिकेटर्स, बोर्ड्स और फैंस के साथ संपर्क में रहे। जब म्यूजियम दोबारा खुलेगा तो खूब सारी नई चीजें दिखेंगी, है ना मजेदार? अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज़ इंडियन ज़रूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मज़ेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, CET, Cred, and Global Victoria. We thank you so much for making all of this possible. So this week on Cyrus Says, Tapsi Pannu was recently featured in the Netflix original Haseen Dilruba was on. They discussed her experiences in Bollywood and a whole lot more. On Begin the Journey, Ashish Vidyarthi enlightens us with his wisdom on how one can get freedom from their own thoughts or insecurities when they communicate with others. On The Millennial Athlete, Tanvi and Shlok fill us in on all the drama from the world of sports with Wimbledon, Euros, and World Test cricket making headlines every day. On Postcards from Nowhere, Utsav Momoria kicks off a new series, Beneath the Veneer. We travel to the Hashemite Kingdom of Jordan, where he takes us through his first experience of encountering the Red Sea. We have a brand new show, Misconduct. It's a true crime show hosted by Raghvi, a lawyer, and Nisha, a PR pro. They tell us about the story of Cyanide Malika, the lady who offered cyanide-laden sweets to women and after they died, loot their gold. On the Global Victoria Tech Talks podcast, we showcase some compelling new tech stories coming out of Melbourne. On one episode, Pawan Srinath speaks to Joe Agan from Nelnet International, where they discuss how the pandemic has affected the edtech sector and its evolution. Another episode has Varun Digirala talking to Ross Simons from Big Ant Studios about the gaming ecosystem and how they envision translating a sport to a game. And with that, I hope to see you again next week. Do you know Tamil? Tamil Puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.